नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक होंगे। एक सवाल इस वक्त पूछा जा रहा है और वो क्या पूछा जा रहा है कि दिल्ली के जो विधानसभा चुनाव हैं, जिसके लिए 5 फरवरी को वोटिंग होगी और 8 फरवरी को नतीजे घोषित होंगे। इन विधानसभा चुनाव में दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी की सरकार है, उससे कौन मुकाबला करेगा? अगर मैं सीधे कहूं तो लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस इनमें से कोई आम आदमी पार्टी को हरा सकता है? आम आदमी पार्टी की सरकार पिछले 10-12 साल से यहां पर काबिज है। ठीक। एक ऐसा चुनाव हुआ अब से कुछ साल पहले, जिसमें कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई, कांग्रेस की इनफाइटिंग, कांग्रेस की कमजोरियों का बहुत ज्यादा फायदा अरविंद केजरीवाल ने उठाया। और इसमें ये कहा जाता है कि कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को खुला मैदान दे दिया, वॉक ओवर दे दिया। जो एक क्रिकेट में टर्म यूज होता है, वॉक ओवर, वो दे दिया। मतलब एक तरह से कहा कि आइए आप दिल्ली की सत्ता में बैठिए। ये सारा हुआ था कांग्रेस की गलती से। 2013, 2015, फिर 2020 लगातार आम आदमी पार्टी दिल्ली की सत्ता में है। जब चुनाव प्रचार शुरू हुआ दिल्ली के अंदर और शुरुआत में टिकट दिए गए, जैसे अलका लांबा को उतारा गया कांग्रेस के द्वारा कालकाजी क्षेत्र से आतिशी मरलेना के खिलाफ, प्रवेश वर्मा को उतारा गया नई दिल्ली से केजरीवाल के खिलाफ, और संदीप दीक्षित, संदीप बीजेपी ने उतारा प्रवेश वर्मा को और संदीप दीक्षित को कांग्रेस ने। तो ऐसा लगा कि इस बार कांग्रेस बड़ी तगड़ी फाइट दे सकती है, कांग्रेस एक बार फिर से उठ खड़ी हुई है। लेकिन कांग्रेस की कमजोरियां हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं कांग्रेस की जो कि कांग्रेस के लिए ही बड़ी घातक सिद्ध हो रही हैं। जब कैंडिडेट घोषित किए जा रहे थे, जब चुनाव की तारीखों का ऐलान हो रहा था, उस वक्त राहुल गांधी भारत में नहीं थे। जैसा कि आपको पता ही है कि राहुल गांधी चुनाव से पहले या चुनाव के बाद वो मनमाने हैं, मनमौजी किस्म के इंसान हैं, और वो छुट्टी चले गए, वियतनाम चले गए। 15 दिन बाद जब वो लौट के आए तो उन्होंने भाषण दिया सीलमपुर में। सीलमपुर में भाषण दिया तो उन्होंने फिर वही पुराना अपना एक तोता रटंत जो होता है, कोई नई बात उसमें नहीं की। अडानी पर अटैक किया, लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, मैं लड़ता रहूंगा, और मैं जब तक हूं, जब तक मैं जिंदा हूं तब तक इस देश के संविधान को कोई आंच नहीं आएगी। तो इस प्रकार के फालतू की बातें राहुल गांधी यहां कर रहे थे। अब राहुल गांधी को वो बातें अच्छी लगती होंगी, लेकिन जो पब्लिक है उसको ये शायद बात अच्छी नहीं लगती, क्योंकि ये विधानसभा चुनाव है। कि कोई लोकसभा चुनाव तो है नहीं जिसमें स्थानीय मुद्दे, इस विधानसभा चुनाव में स्थानीय मुद्दे काउंट करते हैं। बिजली है, पानी है, सड़क है, खरंजा है, ये सब काउंट करते हैं। बाढ़ की समस्या है दिल्ली में, पेयजल की समस्या है, ये सारे काउंट करते हैं। राहुल गांधी वहां लोकतंत्र की हत्या और फलाना ढिमाका अडानी ये सब लेके बैठ गए। तो हुआ क्या कि इसकी वजह से जो मुसलमान वोट कांग्रेस को जा रहा था, वो एक तरह से कंफ्यूज्ड हो गया। क्योंकि देखिए, आम आदमी पार्टी को मुसलमान वोट देता है, जैसे पिछली बार दिया था, 2020 में भी दिया, 15 में भी दिया। क्योंकि बीजेपी को तो मुस्लिम वोट देता नहीं ना, बहुत कम देता है, कम परसेंट है काफी उसका। ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस के पाले में ये वोट जा रहा है। लेकिन राहुल गांधी की अदूरदर्शिता की वजह से समीकरण थोड़ा सा गड़बड़ा गए हैं। ठीक। अब सवाल मैं ये उठा रहा था कि इस बार आम आदमी पार्टी को कौन उखाड़ फेंकेगा दिल्ली से? कौन सी पार्टी ऐसी है, बीजेपी है, कांग्रेस है, इनमें से दोनों में से कौन सी ऐसी पार्टी है कि जो आम आदमी पार्टी को सत्ता से उखाड़ फेंकेगी, आम आदमी पार्टी का तंबू उखाड़ देगी? अब ये बड़ा सवाल काफी आजकल प्रासंगिक इसलिए हो गया है कि बीजेपी ने भी अपनी एक 2 लिस्ट जारी की थी, अब तीसरी लिस्ट जारी की है।
तो तीसरी लिस्ट में भी उन्होंने जो 2-3 उम्मीदवार ऐसे उतार दिए हैं, जो बिल्कुल कमज़ोर कैंडिडेट हैं। बाबरपुर से ऐसा सुन रहे थे कि नूपुर शर्मा को उतारा जाएगा, नूपुर शर्मा की बड़ी डिमांड थी और सोशल मीडिया पर वो ट्रेंड भी कर रही थी लगातार। तो सुना था कि बाबरपुर से उतरेंगी, फिर किसी ने कहा कि नहीं वो उनको करोल बाग से उतारा जाएगा। ना वो बाबरपुर से उतरी, ना वो करोल बाग से उतरी। लिस्ट बीजेपी की तीसरी भी आ गई, लेकिन उसमें उनका कहीं भी नाम नहीं। तो दोस्तों ये जो पार्टी अपने तरफ से पार्टी ने सोचा होगा, पार्टी ये सोच रही होगी कहीं ऐसा तो नहीं है कि नूपुर शर्मा को अगर उतार दें हम, तो कल को यहाँ का जो मुस्लिम मतदाता है, वो नाराज हो जाए। क्योंकि देखिए वो जो कांड हुआ था, जिसमें कि नूपुर शर्मा को 6 साल के लिए पार्टी से सस्पेंड कर दिया गया था। आपको याद होगा 2022 में जो तस्लीम अहमद रहमानी के साथ एक डिबेट हुई थी टेलीविजन पर, उसमें उन्होंने कुछ टिप्पणी की थी, उसको अदरवाइज लेते हुए उसके खिलाफ एक बखेड़ा खड़ा किया गया और कहते हैं कि गल्फ से भी बड़ा प्रेशर आया। तो क्या बीजेपी को ये लगता है कि नूपुर शर्मा को अगर वो उतार देती तो मुसलमान नाराज हो जाते हैं? तो आखिर अच्छा फिर ये हुआ कि एक बार फिर स्मृति ईरानी का नाम आ गया कि स्मृति ईरानी को उतारा जाएगा। तो नाम तो बहुत से तैरते रहे, लेकिन ये लगता है भारतीय जनता पार्टी की जो अप्रोच है उसको देखते हुए ये लगता है कि न तो कांग्रेस ने वो काम किया। कांग्रेस जिस तरह से शुरुआत में कांग्रेस ने एक रफ्तार पकड़ी थी, एक कांग्रेस में किलिंग इंस्टिंक्ट दिखाई दे रही थी कि वो आम आदमी पार्टी को कड़ी टक्कर देगी। अब न तो कांग्रेस में वो बात नजर आ रही है, क्योंकि करने को तो अजय माकन और संदीप दीक्षित रोज हमले कर रहे हैं, लेकिन जब तक आपकी जो लीडरशिप ऊपर जो बैठी हुई है, यानी राहुल गांधी जो बैठे हुए हैं, जब तक राहुल गांधी अ, खुद अरविंद केजरीवाल पर अटैक नहीं करेंगे, ठीक है, हालांकि वो बोले हैं परसों सीलमपुर में, उन्होंने केजरीवाल का नाम लिया है, उन्होंने दिल्ली में कोई काम नहीं किया, दिल्ली की पब्लिक को बेवकूफ बनाया, लेकिन जिस तरह से हमला करना चाहिए था, जिस तरह से राहुल गांधी बीजेपी पर हमला करते हैं, बीजेपी पर बहुत ज्यादा आक्रामक रहते हैं, उस तरह से उन्होंने केजरीवाल पर अटैक नहीं किया। तो इससे ये लगता है कि देखिए जब आपका लीडर कैप्टन ही, जब देखिए किसी फौज में सबसे आगे जो होता है वो अफसर चलता है आगे, मेजर जनरल, कैप्टन, ये सब आगे चलते हैं, सिपाही पीछे रहता है। जब आपका लीडर ही कमजोर हो तो फिर वो क्या आपको दिशा देगा? तो कांग्रेस की हालत भी अब वैसी नहीं है, हालांकि कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी के पास साथ दिक्कत ये है कि बीजेपी भी उस तरह से फाइट करती नहीं दिख रही है। बीजेपी ने शुरू में अच्छे कैंडिडेट उतारे, लेकिन अब ये लगता है कि जिस तरह से उनको काम करना चाहिए था, वो जिस प्रकार फ्रंट फुट पर आकर अटैक कर रहे थे, जिस तरह से राहुल गांधी ने अभी एक स्टेटमेंट दिया है ना कि हम ना आरएसएस की विचारधारा से लड़ रहे हैं, ना हम बीजेपी की विचारधारा से लड़ रहे हैं, हम तो स्टेट से लड़ रहे हैं। स्टेट का मतलब देश। तो राहुल गांधी देश के खिलाफ युद्ध की बात कर रहे हैं। आप सोचिए ये कितनी, ये एक नक्सली सोच है। ये जो एक नक्सली सोच है, क्योंकि नक्सली हमेशा एंटी स्टेट होता है। तो क्या राहुल गांधी, और ये राहुल गांधी को स्क्रिप्ट लिख के कौन दे रहा है? ये सब बाहर से आता है। तो राहुल गांधी एक मूर्ख पॉलिटिशियन है, उनमें अकल नहीं है, वो उनके अंदर वो बात नहीं। केजरीवाल चालू है, केजरीवाल शातिर है, वो मीठी छुरी जिसको कहते हैं वो है वो। राहुल गांधी से तो नहीं होगा। राहुल गांधी ने तो जो बातें कही हैं वो यहाँ किसी को एक्सेप्टेबल नहीं है। जिस तरह की बातें परसों उन्होंने इंदिरा भवन का जो उद्घाटन हुआ था, कांग्रेस मुख्यालय, नया मुख्यालय जो बना है, जिसका नाम इंदिरा भवन दिया गया है, वहां जो उन्होंने स्पीच दी है, वो जो स्पीच में उन्होंने जिस तरह से देश के खिलाफ युद्ध की बात कही है, तो वो कौन करता है? वो डीप स्टेट के लोग करते हैं। वो जो जॉर्ज सोरोस भारत के खिलाफ युद्ध की बात करता है, बांग्लादेश में जो नया जो आया है केयर टेकर, वो भारत के खिलाफ युद्ध की बात करता है, वो डीप स्टेट का ही प्यादा है। राहुल गांधी क्या है? राहुल गांधी भी बाहर जाते हैं, तो राहुल गांधी भी कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्व लगते हैं। तो राहुल गांधी की बातें सुनकर तो बिल्कुल आपको वो बातें आपको डाइजेस्ट नहीं होंगी। तो उनकी बातों को कोई गंभीरता से नहीं लेता। ठीक है। रही बात बीजेपी की, तो भारतीय जनता पार्टी भी उस तरह की नैरेटिव बिल्डिंग अभी नहीं कर पा रही है। और दूसरा, जो पब्लिक की डिमांड है, पब्लिक की डिमांड क्या थी? नूपुर शर्मा को उतारिए। क्योंकि अगर आपको नूपुर शर्मा एक फायर ब्रांड नेता है और दिल्ली के लोग चाहते थे उनको, सोशल मीडिया में बाकायदा अभियान चला, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या बीजेपी ये चाहती है कि
फिलहाल दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी रहे, क्योंकि आम आदमी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान जो अप्रोच है, जो उन्होंने जिस तरह से नुपुर शर्मा को नहीं उतारा, उससे और कांग्रेस की जो इस वक्त अप्रोच है, ढीली-ढाली अप्रोच, उससे ऐसा लगता है कि इस बार पहले तो कांग्रेस ने एक बार इनको वॉक ओवर दिया था, सत्ता में आने की खुली छूट दी थी, और अब कहीं ऐसा तो नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी इनको वॉक ओवर देने के चक्कर में हो, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि केजरीवाल इस बार देखिए, दिल्ली में अब से कुछ समय पहले तक जो जो सर्वे आ रहे थे, जो रिपोर्ट्स आ रही थी, उसमें तो ये लग रहा था कि आम आदमी पार्टी यहाँ बुरी तरह पिछड़ रही है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी है, 10 साल से वो सत्ता में है। उन्होंने काम नहीं किया, फिर शराब घोटाला हुआ, फिर वो जेल गए, जेल से बाहर आए, और उनको ये पता था कि मेरी लोकप्रियता लगातार घट रही है, और वैसे भी कोई सत्ता में 10 साल रह ले तो वो उसकी लोकप्रियता में कमी आती है। उसकी एंटी इनकम्बेंसी प्रो इनकम्बेंसी में एकदम नहीं बदलती। जैसे नरेंद्र मोदी जी एंटी इनकम्बेंसी को भी प्रो इनकम्बेंसी में बदल सकते हैं, ये केजरीवाल नहीं कर सकते। लेकिन केजरीवाल को राहत का टॉनिक किसने दिया है? बीजेपी ने और कांग्रेस ने। तो क्या आने वाले दिनों में जो चुनाव होने वाला है, इसमें अरविंद केजरीवाल फिर से कहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री बन सकते हैं? क्योंकि मैं फिर कह रहा हूं कि जिस जो अप्रोच भारतीय जनता पार्टी की, देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं, जैसे स्वाति मालीवाल है, जो कि आम आदमी पार्टी की राज्यसभा मेंबर है, वो एक कैमरा उठाती हैं, अपनी टीम के साथ चलती हैं, और दिल्ली के हर उस इलाके में जाती हैं, डेवलपमेंट नाम की कोई चीज नहीं है। वो दिल्ली में जो गंदगी है, बुरे हाल हैं, जो कूड़े के पहाड़ हैं, जो कचरा है, वो सब अपने वीडियो अपने ट्विटर हैंडल पर डालती हैं, और कभी वो बवाना जाती हैं, कभी वो संगम विहार चले जाती हैं। वो दिखा रही हैं इन सब चीजों को, दिल्ली की बदहाली को अपने कैमरे में दिखा रही हैं, और अपने ट्विटर पर उसको ट्विटर हैंडल पर पोस्ट कर रही हैं। लेकिन क्या आपने ये देखा कहीं, क्या आपको ये अंदाजा हुआ कि क्या भारतीय जनता पार्टी ने भी कोई ऐसा एफर्ट किया है? जब स्वाति मालीवाल ऐसा करती हैं, कर सकती हैं, तो क्या बीजेपी वाले ऐसा नहीं कर सकते? क्या कांग्रेस के लोग ऐसा नहीं कर सकते? भाई आपके पास सारा सिस्टम है, सारी व्यवस्था है, आप भी ये काम कर सकते हैं, केजरीवाल को एक्सपोज कर सकते हैं जगह-जगह जाके, तो जो काम स्वाति मालीवाल कर रही है, आप भी कर सकते हैं। लेकिन मैं हैरान हूँ इस बात को जानकर कि कोई ऐसा स्टेप मुझे नज़र नहीं आ रहा है। दिल्ली में जो मोहल्ला क्लिनिकों के हाल हैं, उसको भी एक्सपोज किया है स्वाति मालीवाल ने। क्या ये काम भारतीय जनता पार्टी नहीं कर सकती थी? उनके लोग नहीं कर सकते थे? उनका कोई नेता उठ के जा नहीं सकता था? दिल्ली में जिस तरह से रोहिंग्याओं को बसाया गया, उनको ये आधार कार्ड, राशन कार्ड दिए गए, क्या उसको एक्सपोज नहीं किया जा सकता था? केवल अखबार में खबरें छप रही हैं, ट्विटर पर ट्विटरबाजी हो रही है, उससे ज्यादा कुछ नहीं हो रहा है। तो क्या दिल्ली में बीजेपी जीतना भी चाहती है या नहीं चाहती? भारतीय जनता पार्टी क्या दिल्ली में जीतना चाहती है? नहीं चाहती। क्या क्या कहना है आपका? मेरा तो ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी, ऐसा लगता है कि चाहती है कि आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में बनी रहे, और ताकि उसको उसका कोई पॉलिटिकल माइलेज फ्यूचर में मिलता रहे, क्योंकि अभी बिहार वगैरह में विधानसभा चुनाव होने हैं। तो अगर इस पॉलिटिक्स को आप सामने रखकर सोच रहे हैं, तो आप एक तात्कालिक सोच है आपकी, तात्कालिक फायदे के लिए आप सोच रहे हैं। अगर आपको लंबी रेस का घोड़ा बनना है, तो फिर आपको ये अप्रोच अपनाने की जरूरत नहीं है, इसका कोई फायदा नहीं होगा। रही बात ये कि नुपुर शर्मा को आपने टिकट नहीं दिया, आपको ये लगता है कि नुपुर शर्मा को टिकट दे देते तो मुसलमान नाराज हो जाते, क्योंकि मुसलमान आपको वोट देता कब था भाई? तो आप मुसलमानों को वोट, उनकी नाराजगी के चलते आप अगर नुपुर शर्मा को टिकट नहीं दे रहे हैं, तो फिर ठीक है। जो आप सोच रहे हैं वो आप ही जाने। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या दिल्ली में इस बार बीजेपी इस बार आम आदमी पार्टी को वॉक ओवर देने जा रही है, जैसे कांग्रेस ने दिया था? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा। कमेंट बॉक्स होता है, उसमें जरूर अपनी टिप्पणी लिखें, और इस वीडियो को लाइक जरूर करें, इसको जितना जितना हो सके शेयर करें, और कमेंट दें। आपके जो कमेंट है उनका स्वागत है, लेकिन वो रेस्पेक्टेड मैनर में होने चाहिए। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। नमस्कार।